अच्छा, एक चीज़ बेटा ये कि वो यहाँ पर हमने कहा था कि इधर 2 होल्स क्रिएट हो गए। अब 2 होल्स क्रिएट हो गए तो 2 होल्स क्रिएट के होने के बाद मतलब ये अब अपनी इस डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। तो पूरा करने का मकसद है इट विल ट्राई टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के काबिल हो जाए मतलब उसमें अब होगी रिडक्शन, और जो चीज़ रिडक्शन करने के काबिल हो जाए मतलब इट विल बिहेव एज़ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसीलिए सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि आपके पास जिस फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकल कर जा चुका है, नाउ इट विल बिहेव एज विच एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, अब क्या कहते हैं आगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी आपके पास। फोटोलिसिस ऑफ वाटर यहाँ पर आपके पास दिखाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन होल्स ऑफ द फोटो सिस्टम मस्ट बी फिल्ड सो दैट इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम्स रिएक्शन कैन प्रोसीड। व्हेन द वाटर रिएक्ट्स विद ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ऑफ क्लोरोफिल इन फोटो सिस्टम इट ब्रेक्स अप इनटू द 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन एंड द हाफ O2। जब आपके पास वाटर किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑलरेडी ऑक्सीडाइज स्टेट ऑफ क्लोरोफिल के साथ रिएक्ट करता है फोटो सिस्टम के अंदर, यानी फोटो सिस्टम में जो होल्स मौजूद है उसको क्या होना है, फिलअप होना है। ठीक है, अब फिलअप होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोड्यूस होगा, फोटो सिस्टम 2 जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर गया है, जहाँ होल जनरेट हुए हैं, वहाँ पर क्या होगा, वाटर उस ऑक्सीडाइज स्टेट वाले क्लोरोफिल से रिएक्ट करेगा। असल में इलेक्ट्रॉन जो है ना फोटो सिस्टम के क्लोरोफिल से निकल के जाता है। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 के क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकल कर चला गया है, मतलब वो आपके पास किस स्टेट में चला गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करेगा। तो अब उस क्लोरोफिल के साथ जैसे ही वाटर क्या होगा बेटा, रिएक्ट करेगा, तो वाटर का रिएक्शन होने से क्या प्रोड्यूस होगा, 2H+ आयन प्रोड्यूस होंगे। देखो क्या कहा मैंने, क्लोरोफिल जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर जा चुका है, इस क्लोरोफिल से जिससे इलेक्ट्रॉन निकल कर जा चुका है उस पर क्या क्रिएट होगा बेटा, होल्स क्रिएट हो गए। क्या क्रिएट हो गए, होल्स क्रिएट हो गए। अब जो होल्स क्रिएट हो गए उनको फिलअप करना ज़रूरी है। उनको फिलअप करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आएगा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर से कब आएगा, जब ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में जो फोटो सिस्टम मौजूद है, जब यहाँ पर वाटर रिएक्ट करेगा तो वाटर की मदद से क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। सिंस दिस ब्रेकडाउन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द वाटर आर यूज टू फिल द इलेक्ट्रॉन होल्स ऑफ फोटो सिस्टम 2। मतलब कहने का मकसद ये है कि लाइट यहाँ पर आ रही है, इलेक्ट्रॉन होल्स यहाँ पर जनरेट हो गए थे जिनको फिलअप करना ज़रूरी था, और यहाँ पर वो क्लोरोफिल जिससे इलेक्ट्रॉन निकल कर गया था, उस क्लोरोफिल के साथ कौन रिएक्ट करेगा, उस क्लोरोफिल के साथ जब वाटर रिएक्ट करेगा तो वाटर के रिएक्ट होने से क्या होगा आपके पास, वाटर के रिएक्ट होने से वाटर विल बी ब्रेक एंड इट विल प्रोड्यूस द H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑक्सीजन एटम। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है उस क्लोरोफिल के साथ क्या होगा, वहाँ पर जहाँ पे होल जनरेट हुआ है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा कर के रखा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेट हो गया और वहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो क्या हो गए, फिलअप हो गए। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो नॉन साइक्लिक तो नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन जो निकल के गया वो तो वापस आ गया। दोबारा बोलो, इलेक्ट्रॉन जो निकल कर गया वो तो नहीं आया, होल से फिल हो गए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकल कर गया वो फोटो सिस्टम का अपना था। यहाँ जो अब जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो किसके आए हैं, वाटर के। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये आपके पास साइक्लिक मैनर में होगा, दिस इज़ अ नॉन साइक्लिक। देन नाउ नेक्स्ट प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन जो अब आपके पास यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास है फोटो सिस्टम 2 के। अब उसके बाद वो कहाँ तक पहुँचना चाहिए, फोटो सिस्टम 1 के पास पहुँचना चाहिए ताकि एसिमुलेटिंग पावर वहाँ पे जाके बनाए। सही है, NADP पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट करें, NADPH में कन्वर्ट करें। यहाँ पर जो एक्साइटेड या हाईली एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन होगा विच हैव बीन रिलीज फोटो सिस्टम 2 एंड आर कैप्चर्ड बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नाउ बीइंग टू फ्लो फ्रॉम द फोटो सिस्टम 1 थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। The electron moves from the primary electron acceptor to the plastocoinor, from plastocoinor to the from the complex cytochrome which consists of the cytochrome B6 and cytochrome F, और उसके बाद प्लास्टोसाइनिन तक चला जाएगा। फोटो सिस्टम 2 के अंदर क्या मौजूद है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, वहाँ से कहाँ जाएगा, प्लास्टोकोइनॉन के पास जाएगा। प्लास्टोकोइनॉन से कहाँ जाएगा, प्लास्टोकोइनॉन से जाएगा आपके पास कहाँ पर बेटा, साइटोक्रोम के पास। साइटोक्रोम कितने हैं आपके पास, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, नहीं 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 क्या हो गया, ऐसी कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली जो बच्चे सुन रहे हैं उनको भी पता है कि क्या नाम है, क्लास घर में रिकॉर्ड हो रहा है, तो घर पे रिकॉर्ड हो रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है, इस तरह की तो आवाज़ है कॉमन है। नहीं लाइव नहीं चल रही, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में आवाज़ चली गई है कोई मसला नहीं, इट इज़ ओके। घर पे हो रही ना क्लास, भाई हम टीचर हैं, किसी बच्चे के घर से आवाज़ आएगी तो मसला, टीचर के घर से आवाज़ आएगी तो इट इज़ नो इशू। ठीक है, खैर देखो
इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से कहाँ आएगा बेटा, प्लास्टोक्विनोन तक आएगा। प्लास्टोक्विनोन से कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स में जाएगा। ठीक है, साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स का मकसद क्या होता है, ये जो साइटोक्रोम है ना यहाँ पर, ये जो साइटोक्रोम है इसको हम कहते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। क्यों बोलते हैं, और या इसका दूसरा नाम है साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स। क्यों साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइटोक्रोम B6 भी होता है और साइटोक्रोम F, दोनों मिलकर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से कहाँ चला गया, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के पास चला गया, जो दोनों मिलकर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट इट ऑल्सो वर्क एज अ प्रोटॉन पम्प। एक चीज़ याद रखना, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर ही नहीं है, बल्कि किस चीज़ के लिए तौर पे आपके पास हेल्प करता है, ये प्रोटॉन पंप भी है। With the help of the plastoquinone, it will enter the proton from the chloroplast stroma to the thylakoid lumen. अभी ये लिखा हुआ आएगा, the electron flow through the cytochrome complex stimulate it to pump the proton from the stroma to the thylakoid inner surface. ये प्रोटॉन पंप के भी तौर पर है, और जब इलेक्ट्रॉन इसके पास से जा रहा होता है तो ये एक्टिवेट होता है और ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से, सही है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे बिल्डिंग की शक्ल में रखे होते हैं और अंदर फ्लूइड पोर्शन एक पड़ा होता है क्लोरोप्लास्ट के, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमा। मतलब स्टोमा को काट के आप अंदर जाएंगे ना तो आपको क्या होगा, स्टैक लाइक अपीयरेंस नजर आएगी, गोल गोल से आपके पास क्या नजर आएगी, पूरी बिल्डिंग नजर आएगी, जो बिल्डिंग दूसरी वाली बिल्डिंग से कनेक्ट हुई भी होगी, लेकिन अंदर एक फ्लूइड पोर्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमा। तो स्टोमा में ही फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, और स्टोमा में जो H+ आइन है वो क्या होगा, आपके पास आ जाएंगे किधर पर, स्टोमा से H+ आइन, आप सॉरी, स्टोमा के अंदर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता, बस स्टोमा में H+ आइन जो पड़े हुए हैं वो क्या होगा, स्टोमा से निकल कर कहाँ आएंगे, थैलाकॉइड ल्यूमेन तक आएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब क्या होगा, अब ये the electron flow through the cytochrome complex stimulate it to pump the proton from the stroma to the thylakoid inner surface. In this way energy of the flowing electron is transformed into the ग्रेडियंट ऑफ द प्रोटॉन H+ आइन इन थैलाकॉइड इनर सरफेस। इसकी वजह से क्या होगा, अंदर ग्रेडियंट ऑफ H+ आइन बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब तादाद H+ आइन की बढ़ना शुरू हो जाएगी। द प्रोटॉन ग्रेडियंट एक्टिवेट्स एन एंजाइम इन अ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कॉल एटीपी सिंथेस। और जब अंदर ग्रेडियंट ऑफ H+ आइन बढ़ना शुरू हो जाएगा तो एक एंजाइम एक्टिवेट होगा जिसका नाम क्या है, एटीपी सिंथेस, मतलब एटीपी बनाने वाला एंजाइम, which not only moves the proton back into the stroma but also catalyze a reaction in which ADP and the phosphate are combined to form the ATP, that is called as photophosphorylation। ये तमाम प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में चल रहा है ना, और फॉस्फोराइलेशन हो रही है एटीपी की, तो इसलिए हम कह रहे हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। एटीपी सिंथेस क्या करेगा, जब अंदर थैलाकॉइड ल्यूमेन में प्रोटॉन पंप की मदद से साइटोक्रोम जो था प्रोटॉन पंप, उसने H+ आइन अंदर बढ़ा दिया, ग्रेडियंट ऑफ H+ आइन बढ़ गया। जब ग्रेडियंट ऑफ H+ आइन बढ़ जाएगा तो एटीपी सिंथेस एक्टिवेट होगा। एटीपी सिंथेस क्या करेगा, उस प्रोटॉन को जो कि बाहर से अंदर आया था वापस बाहर निकाल देगा, और जब वापस निकल कर बाहर जा रहा होगा तो इस प्रोसेस के नतीजे में आपके पास फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम द ADP बाय कंबाइनिंग द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। दिस होल मैकेनिज्म विच इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले क्या हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर क्या हुआ, पंपिंग ऑफ द प्रोटॉन, और तीसरा काम क्या हुआ, जनरेशन ऑफ ATP बाय द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज कीमोस्मोसिस। मैंने कहा था ना यहाँ पर हम कीमोस्मोसिस को देखेंगे, व्हाट इज मीन बाय कीमोस्मोसिस, दिस इज अ मैकेनिज्म बेसिकली बाय विच द ATP इज सिंथेसिस इन दिस प्रोसेस। तो कीमोस्मोसिस जो पूरा मैकेनिज्म है जिसमें ATP आपके पास बन रहा है, और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, इस पूरे के पूरे कीमोस्मोसिस जो कि एक पूरा मैकेनिज्म है जिसमें ATP बनेगा आपके पास लाइट डिपेंडेंट फेज में, इसमें होता क्या क्या है, सबसे पहले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दूसरा पंपिंग ऑफ प्रोटॉन थ्रू द साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा टू द थैलाकॉइड ल्यूमेन, मतलब थैलाकॉइड के अंदर भेज देगा स्ट्रोमा से, ठीक है। और जनरेशन ऑफ ATP, देयर आर द 3 थिंग्स, पहली चीज़ इलेक्ट्रॉन फ्लो, दूसरी चीज़ पंपिंग ऑफ प्रोटॉन, तीसरी चीज़ जनरेशन ऑफ ATP बाय द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, दिस होल मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज कीमोस्मोसिस। तो अगर कीमोस्मोसिस आएगा तो कीमोस्मोसिस में तीनों इवेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं और ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन वहाँ पर होगा। दूसरा MCQ किस तरह से आ सकता है, सीक्वेंस में आ सकता है आपके पास, ठीक है। This ATP generated by the light reaction will provide the chemical energy for the synthesis of the sugar during the Kelvin cycle। मेन बात ये है कि ये जो ATP बना है that is a reducing power, it will provide the energy during the glycolysis actually, sugar during the Kelvin cycle, सॉरी ग्लाइकोलिसिस कह रहा हूँ, केल्विन साइकिल में ये इस्तेमाल हो जाएगा, यहाँ से बनने वाला ATP, ठीक है। The energized electron after losing its energy moves from the cytochrome complex to the plastocyanin
अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब आया साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है। क्यों एक्टिवेट होता है? क्योंकि वो एनर्जी को ले लेता है जो कि हाईली एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन के पास था, और वो एक्टिवेट करता है अपने आप को, और क्या करता है, H+ साइन को अंदर भेज देता है। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्लाइन हो गई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई, कम हो गई। अब जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी तो लोअर एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेता है, प्लास्टोसाइनिन एक्सेप्ट करेगा। The energized electron after losing their energy moving from the cytochrome complex to the plastocyanin and finally incorporated into the photosystem 1। अब यहाँ पर बताएंगे कि फोटोसिस्टम 1 से कौन उसको एक्सेप्ट करेगा, फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन फिर क्या करेगा, फेरेडॉक्सिन के साथ एक एंजाइम लगेगा, और एंजाइम लगने के बाद NADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में कन्वर्ट होगा। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द फोटोसिस्टम 1 एंड द एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, उधर एक्साइट हुआ था ना इलेक्ट्रॉन। ऑन द अदर हैंड फोटोसिस्टम 700 इन अ रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1 मॉलिक्यूल absorb the 2 photons of the light, electrons are boosted to a higher energy level, molecule passes these excited electron to a primary electron acceptor of photosystem 1 creating the electron hole। These electron holes of photosystem 700 are filled by the pair of electron receiving from the photosystem 680। अब देखो होता क्या है, जैसा फोटोसिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हुए, सिमिलरली वैसे ही इसके एंटीना कॉम्प्लेक्स पे लाइट पड़ेगी, सारे इसके अंदर पिगमेंट्स मिल करके इलेक्ट्रॉन को देंगे, और इलेक्ट्रॉन इसके क्या होगा, एक्साइट होगा। एक्साइट होने के बाद इसका जो रिएक्शन सेंटर है, इलेक्ट्रॉन वहाँ तक चला जाएगा, और वहाँ से फिर क्या होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। सिमिलरली 2 फोटोन इस पर भी पड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी जनरेट हो गया, हाईली एनर्जाइज स्टेट में चला गया, और 2 होल्स इधर जनरेट हो गए। पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन आ करके इसके दोनों, ये भी क्या हो गया, दोबारा से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन को पीछे से एक्सेप्ट कर लेगा, और वो किसके इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि कहाँ से आए थे, फोटोसिस्टम 2 से आए थे। अब समझ आ गई बात। और इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से निकल कर जाएगा कहाँ पर, वो देखेंगे। आर फिल्ड बाय द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसीव फ्रॉम द फोटोसिस्टम 680 फोटोसिस्टम 2 बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये वाली बात पूरी समझ आ गई। हाँ शाबाश, PS2 की कमी को कौन पूरा कर रहा था, वाटर। और PS1 के इलेक्ट्रॉन जो निकल के जाएंगे उसको कौन पीछे करेगा, पीछे PS2 से निकले हुए इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ पर उसको पूरा कर देंगे। देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि 2 फोटोन स्ट्राइक किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि किसका है, फोटोसिस्टम 1 का, उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा फेरेडॉक्सिन के पास, फेरेडॉक्सिन के साथ एक एंजाइम लगेगा दैट इज NADP रिडक्टेज। वो क्या करेगा, NADP पॉजिटिव को ये वाले इलेक्ट्रॉन दे देगा, और उसको कन्वर्ट कर देगा NADP में। फिर यहाँ पर जो H+ साइन है उसको उसके साथ लगा देगा, और किस में कन्वर्ट कर देगा, NADPH में। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द फोटोसिस्टम 1 टू द NADP पॉजिटिव। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि फोटोसिस्टम 1 का है, वो क्या करेगा, फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन टू अ सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय द फेरेडॉक्सिन, इट इज एन आयरन। अच्छा, इसको हम कंसीडर करते हैं कि आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी नहीं होती, पिछले की तरह नहीं होती, थोड़ी डिफरेंट होती है। एन एंजाइम कॉल्ड एज NADP रिडक्टेज फ्लेवोप्रोटीन एंजाइम होती है बेसिकली, इसमें फ्लेवोप्रोटीन मौजूद होती है। ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फेरेडॉक्सिन टू द NADP पॉजिटिव। NADP पॉजिटिव कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म द NADPH, दिस इज रेड्यूस फॉर्म। ठीक है, द NADPH विल प्रोवाइड द, अच्छा इसको रेड्यूस फॉर्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें रिडक्शन हो चुकी है, गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों हुआ है। विल प्रोवाइड द रेड्यूसिंग पावर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द शुगर इन अ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल के अंदर जो शुगर बनेगी उसको बनाने में ये वाली जो NADPH है ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर इसी रिएक्शन को लिख के दिखा रहे थे। पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थ्रू द 2 फोटो सिस्टम ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज नोन एज Z स्कीम ड्यू टू द कॉन्सेप्चुअल जिगजैग फेज, जिगजैग शेप चल रही है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, Z स्कीम भी कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को। अब उसके बाद साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ इतना सा काम होता है, फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकलकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा, फिर साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, H+ साइन, प्रोटॉन आ गए अंदर। देन ATP सिंथेज आपके पास एक्टिवेट होगा, ATP सिंथेज ATP बना देगा। कब, जब आपके फिर क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा। ठीक है, यानी कि H+ साइन यहाँ पर आ गया, H+ साइन यहाँ से बाहर जाएगा, ATP सिंथेज से ATP बन गया। अब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से कहाँ आएगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से आएगा प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, फोटोसिस्टम 1 में। और फोटोसिस्टम 1 अपने ही पहले दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे चुके होंगे, अपने वाले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरेडॉक्सिन को देगा, लेकिन फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के पास नहीं जाएगा, NADP रिडक्टेज के पास नहीं जाएगा। बेसिकली तौर पर जब बॉडी में ATP की फॉर्मेशन बढ़ जाएगी, सही है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ द राइज इन NADPH, सॉरी ATP की कह रहा हूँ, जब बॉडी के अंदर NADH बढ़ जाएगा और ATP की कमी हो जाएगी, द राइज ऑफ NADH एंड डिपेक्ट ऑफ ATP में स्टिमुलेट अ टेम्पररी शिफ्ट फ्रॉम द नॉन साइक्लिक टू द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो अप टिल ATP सप्लाई कैचेज अप द डिमांड।
बॉडी में एटीपी की कमी हो गई, लेकिन NADPH ठीक ठाक बना हुआ है, ज़रूरत नहीं है, जितना चाहिए उतना बना हुआ है। तो आगे जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो NADPH बनेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास आ जाए तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन पंप की मदद एक्टिवेट होगा, प्रोटॉन को अंदर करेगा। प्रोटॉन जैसे ही अंदर होगा फ़ौरन से क्या होगा, आपके पास H+ आयन अंदर आएगा, ATP सिंथेज के पास जाएगा, ATP बनेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरिडॉक्सिन, फिर साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, प्रोटॉन अंदर, ATP सिंथेज एक्टिवेट, ATP बनाएगा। मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? उस वक्त तक जब तक बॉडी की जितनी डिमांड है ATP की वो पूरी ना हो जाए। अब क्लियर हो गई बात? ये था बेटा हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।